तो इस वेब सीरीज की मुख्य किरदार है जलेबी बाई, जो अमीर लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करने का काम किया करती है। भाई ये उल्लू वाले ऐसी बाई कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं, इस पर सीबीआई की जांच तो जरूर होनी चाहिए। जलेबी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के 2-3 अलग अलग घरों में काम किया करती है, लेकिन हर घर के मर्द सिर्फ उसके दोनों रसीले जलेबी को खाने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। एक दिन छिछोरा भूपेश जलेबी बाई के 2 रसीली जलेबी को तारते हुए अपनी हाथ गाड़ी चला रहा होता है कि तभी उसके हाथ से चाय की कप नीचे गिरकर टूट जाती है। कप टूटने की आवाज सुनकर घर की मालकिन गांड हिलाते हुए वहाँ आती है और जलेबी को डांटने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कप जलेबी ने ही तोड़ा है। इसी वजह से मालकिन जलेबी की पगार में से कप के पैसे काट लेती है। साथ ही साथ वो जलेबी बाई से कुछ पुराने कपड़े अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, पर जलेबी कहती है देने हैं तो नए कपड़े दीजिए मालकिन, पुराने कपड़े हम भी नहीं पहनते हैं। मालकिन कहती है साली कुतिया, तेरे बहुत नखरे हैं, चोर हटा, मैं रास्ते में किसी भिखारी को दे दूंगी, वो तेरे जितने नखरे भी नहीं करेगा। ये सुनते ही जलेबी का पारा चढ़ जाता है और वो मालकिन से कहती है ठीक है मैम साहब, अब तो आप अपने घर का काम भी खुद ही कर लेना। जब भतियान टेटियां जाई तब हमने की याद आई। इतना कहकर जलेबी बाई अपने दूसरे मालिक के घर चली जाती है। उस घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, श्रेया और उसके दादाजी। श्रेया की माँ अक्सर बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर ही रहा करती थी। दादाजी की उम्र हो गई थी पर उनका छोटा चेतन अभी भी पानी का प्यासा था, इसलिए उन्होंने जलेबी बाई को अपने घर पर काम पर रख लिया था ताकि वो उसके जलेबियों को देखकर बाद में हाथ गाड़ी चला सके। जलेबी दादाजी को सुबह वाली घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर दादाजी कहते हैं अरे क्या तू भी जलेबी, मैंने कितनी बार तुझसे कहा है कि 100-200 ज्यादा ले लिया कर मेरे से, पर इस तरह दूसरों के घर जाकर जलील मत हुआ कर। तू सिर्फ मेरे घर पर ही काम किया कर, फिर देख मैं तेरी लाइफ कैसे सेट करता हूँ। अब यहाँ जलेबी भी समझ चुकी थी कि बुढ़ाऊ की धोती के नीचे जो सांप छुपा हुआ है वो उसकी गुफा में जाने के लिए बावला हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ श्रेया अपने कमरे में उसके बॉयफ्रेंड रमेश द्वारा भेजे गए कपड़े पहनकर गांड हिलाने में लगी हुई थी। तभी उसे रमेश का वीडियो कॉल आता है। रमेश श्रेया से कहता है कि बेबी मैंने गलती से वायरा की 2 गोली खा ली है, इसके बाद मेरा छोटा चेतन सोने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो प्लीज तुम मुझे अपने पपीतों के दर्शन कराओ ताकि मैं हाथ गाड़ी चलाकर अपने छोटे चेतन को सुला सकूं। श्रेया हर लड़की की तरह थोड़ा नानुकुर करती है, लेकिन वो भी आखिरकार प्यासी ही थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर ही शुरू हो जाते हैं। तभी उधर से जलेबी बाई श्रेया के रूम में झाड़ू मारने आती है और श्रेया को वो सब करता देख दरवाजे पर ही रुक जाती है। इधर रमेश को चरम सुख मिलने ही वाला था कि तभी श्रेया को किसी अनजान आदमी का मैसेज आता है, जिसे देखने के चक्कर में वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। मैसेज में किसी ने श्रेया और रमेश का एमएमएस भेजा था और यह देखते ही श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत रमेश से उस बारे में पूछती है, पर रमेश को भी उस बारे में घंटा कुछ मालूम नहीं था। जलेबी अब अपने तीसरे घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ उसे नया काम मिला था। उस घर की मालकिन उसे पूरे घर का टूर करवाती है और एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम सिर्फ उस कमरे में मत जाना, वहाँ की सफाई मैं खुद कर लूंगी। जलेबी पूछती है कि क्यों मैम साहब, उस कमरे में जॉनी सिंस रहता है क्या? यह सुनकर मालकिन कहती है जितना कहा है बस उतना ही करो, चलो अब अपने काम में लग जाओ। घर की साफ सफाई करते वक्त जलेबी को फर्श पर पड़ी हुई श्रेया की एक फोटो मिलती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जरूर इस घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे दूसरे कमरे से कराने की आवाज सुनाई देती है। जलेबी तुरंत उस कमरे की ओर बढ़ती है, जहाँ वो देखती है कि उसके मालिक और मालकिन आपस में घबाघब कर रहे थे। दोनों को 2 बदन एक जान होता देख जलेबी के अंदर भी चुल मचने लगती है और वो तुरंत अपना काम निपटा कर उस घर से निकल लेती है। अगले दिन जलेबी जब दोबारा दादाजी के घर जाती है तब दादाजी उससे कहते हैं कि जलेबी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, पर तुम प्लीज गुस्सा मत करना। जलेबी कहती है कि बोलिए ना दादाजी, क्या बात है? तो दादाजी कहते हैं वो क्या है ना कि मैंने बहुत दिनों से अपने बंदूक को चलाया नहीं है, तो उसमें काफी जंग लग गया है। अगर तेरी नजर में कोई ऐसा हो जो मेरी बंदूक की तेल मालिश कर सके तो मुझे बताना जरूर। पैसों की चिंता मत कर, मेरे बंदूक की सर्विसिंग के लिए जितने भी पैसों की जरूरत होगी मैं उसे दे दूंगा। इतना सुनते जलेबी कहती है पैसों की जरूरत तो मुझे भी बहुत है दादाजी, आप एक काम करिए ना, वो पैसे मुझे ही दे दीजिए, मैं ही आपके बंदूक की अच्छी तरह से तेल मालिश किए देती हूँ। बुढ़ाऊ को पहले से ही मालूम था कि जलेबी उससे बुन बनवाना चाहती है, इसलिए वो जलेबी से कहता है अरे तू टेंशन मत ले जलेबी, तुझे तो मैं पैसों से तोल दूंगा, जा फटाफट से दरवाजे की कुंडी लगा करा। फिर बुढ़ाऊ जलेबी की जो गान मारता है, क्या बोले भाई, टू गुड टू गुड। जलेबी बुढ़ाऊ की परफॉर्मेंस से खुश होकर उसके छोटे चेतन की तारीफ करने लगती है। उधर श्रेया को वो ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर अगले 3 दिनों के अंदर तुमने मुझे अपनी लेस्बियन वीडियो बनाकर नहीं भेजी तो मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे दादाजी के पास भेज दूंगा। ये सब दरवाजे पर खड़ी जलेबी सुन रही थी, उसे भी श्रेया के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो श्रेया के पास जाकर उस बारे में बात करती है। अब क्योंकि श्रेया के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो जलेबी को सब कुछ बता देती है। श्रेया की बात सुनकर जलेबी कह दी कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। अब क्या जलेबी श्रेया की मदद कर पाएगी या फिर नहीं? और जलेबी को जो तीसरे घर की साफ सफाई करते वक्त श्रेया की तस्वीर मिली थी, उससे श्रेया का क्या लेना देना है? आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर मैं आऊंगा इस वेब सीरीज के पार्ट 2 के धमाके।